सुबह का वक्त है, सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। रघु मिट्टी खोद रहा है। पास ही उसकी बेटी गुड़िया पानी लेकर आती है। बाबा, पानी पी लो, बहुत धूप हो रही है। ले आ बेटा, तेरे हाथों से पानी पीने में अलग ही। रघु पानी पीता है, पसीने से लथपथ है। पास ही उसका दोस्त आकाश आता है। अबे रघुआ, तुझसे कहे थे कि मशीन किराए पे ले लो। हाथ से कब तक ये सब करेगा? आकाश, उधार ले लेकर जीने से अच्छा है मेहनत कर लूं, फिर इस बार की फसल अच्छी रही तो शायद बिटिया की पढ़ाई की। पंचायत भवन में सरपंच चौधरी वीरपाल सिंह बैठा है। चारों ओर चमचों की भीड़। उसका बेटा सुरेश मोबाइल में व्यस्त है। रघु जैसे लोग तो बस काम करने के लिए बने हैं। अगर इन्हें आजादी दे दी जाए तो हमें कौन पूछेगा? पापा, अब वो जमाना नहीं रहा। लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और यही जागरूकता हमें नुकसान देगी बेटा। इसीलिए तो मास्टर सोहनलाल और वो बिंधिया लड़की मुझे नहीं भाते। गांव का सरकारी स्कूल। मास्टर सोहनलाल ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिंदिया बाहर से आती है। मास्टर जी, सरपंच की वजह से स्कूल के नए भवन का काम फिर अटक गया है। आप चलिए मेरे साथ, चलकर तहसीलदार से मिलते हैं। बिंदिया बेटा, सरपंच से सीधे लड़ाई मोल लेना खतरनाक हो सकता है। तो क्या डर के मारे चुप बैठ जाए? नहीं मास्टर जी, अब बदलाव आएगा। अचानक एक रात तूफान आता है। रघु की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। झोपड़ी का छप्पर उड़ जाता है। शांता रोते हुई, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मत रो शांता, मैं हूं ना, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन रघु सरपंच से मदद मांगने जाता है। सरपंच जी, मेरी पूरी फसल चली गई। अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं। अब तुम भी हाथ फैलाने आ गए? ये लो 500 रुपए और जाओ। और हाँ, अगली बार मेरी जमीन पर काम करने को तैयार रहना। इज्जत की रोटी खाता हूं चौधरी साहब, भीख नहीं मांगता। विद्रोह की शुरुआत। बिंदिया और मास्टर मिलकर गांव में एक सभा बुलाते हैं। रघु, बीरू और कई ग्रामीण जुड़ते हैं। अगर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बराबरी चाहिए तो हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। सरपंच की तानाशाही अब नहीं चलेगी। गुड़िया भीड़ में से मासूम आवाज, मेरे बाबा को कोई दुख न दे, वो बहुत अच्छे हैं। सरपंच रघु पर झूठा आरोप लगवा देता है कि उसने गांव की सरकारी नहर से पानी चुराया है। पुलिस आती है और रघु को पकड़ ले जाती है। मेरा आदमी बेगुनाह है, छोड़ दो उसे। हम कोर्ट में जाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे। ये अन्याय अब नहीं चलेगा। गांव की एकता और न्याय। गांव की महिलाएं, पुरुष और मास्टरजी तहसील पहुंचते हैं। आरटीआई से दस्तावेज निकलते हैं और साबित होता है कि सरपंच ने ही नहर का पानी डाइवर्टेड किया था। तहसीलदार सरपंच पर कार्रवाई करता है। चौधरी वीरपाल सिंह, आपको भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।